हेलो एवरीवन। अगर आप 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, नोटिफिकेशन आने वाला है तो सभी स्टूडेंट्स का अब फोकस पूरा एग्जाम पे होना चाहिए। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स के पास राइट डायरेक्शन नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो उसके लिए एक प्लानर मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका मेन फोकस उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो 2-3 बेसिक चीज़ें, बुक लिस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, है ना? अगर आपको बुक लिस्ट वाला देखना है तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। आप पहली बार अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार पहले बुक लिस्ट ज़रूर देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि कौन-कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, कोशिश ये करिए कि आप हार्ड कॉपी पढ़िए, मतलब पीडीएफ है वो मत पढ़िए। उसके पीछे का कारण देखिए क्या है। जब आप हार्ड कॉपी पढ़ते हैं तो आपका रिटेंशन बेहतर होता है। दूसरा, हार्ड कॉपी में लेट्स से आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला तो आप इमीडिएटली उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स पीडीएफ पढ़ना और खास करके मोबाइल पे बिल्कुल भी राइट स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, आप कुछ पैसे बचा लोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपका सोर्स मटेरियल है, करंट अफेयर्स ठीक है आप पढ़ सकते हो, वो भी हार्ड कॉपी ही पढ़िए अगर पॉसिबल है तो। नहीं पॉसिबल है तब उसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे पढ़िए। मोबाइल पे मतलब आई डू नॉट नो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बट एग्जाम का गोल ये है कि आपको उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको सरदर्द होने लगेगा। तो पहली चीज तो हार्ड कॉपी रखिए। हार्ड कॉपी मतलब उसका बुक करिए। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रहा है तो प्रिंट करवा लीजिए। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आप जरूर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक 90 डेज प्लानर की बात करने वाला हूँ। 90 डेज प्लानर मतलब आने वाले 90 दिन में आप अपना पूरा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं पहले 10 दिन का स्ट्रेटजी इसमें शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा कोई पे वगैरह कुछ नहीं करना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं आपको डायरेक्टली बुक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप इस बुक से ये वाला कंटेंट पढ़ेंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा। यस, आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, कि आपको 2 सब्जेक्ट, अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हो, देखिए ये स्टेटमेंट थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने हो बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, तो वो 2 सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री और साइंस। क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। ठीक है? हिस्ट्री और साइंस। सोर्सेज के लिए मैं पहले से भी बात कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं फिर वापस से बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी है और आपका स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न वाले हिस्ट्री पोर्शन के लिए है, एनसीईआरटी एंशिएंट और मेडाइवल के लिए। बिहार स्पेशल की अगर हम बात करें तो घटना चक्र का एक कंपाइलेशन आता है। अगर आपने किसी और सोर्स से भी किया है तो भी सब सही है। आपको सोर्सेज इस स्टेज पर चेंज नहीं करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सोर्स चेंज करना है। मत चेंज करिए, जिस सोर्स से पढ़ा है उसी से रिवाइज करिए, बस रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस के लिए एनसीईआरटी करिए। ठीक है, ओके। तो पहले 10-15 दिन आपको सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कवर करते हैं और अगर आप करंट अफेयर्स ठीक से करते हैं तो आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट पे आपका पहला फोकस होना चाहिए। इसीलिए जो 90 डेज प्लानर की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर भी आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे हिस्ट्री और साइंस से। अब हिस्ट्री और साइंस में भी कौन से पार्ट से? तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, गांधीयन मूवमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वहां से आप शुरुआत करेंगे। साइंस में बायोलॉजी से आप शुरुआत करेंगे। ये 2 सेक्शन हैं जिनको आप पैरेलली लेके चलेंगे। कोशिश ये करिए कि अपने डे को मल्टीपल स्लॉट्स में डिवाइड करिए और जो 2 मेजर स्लॉट्स हैं जहाँ पे आप लंबा टाइम दे सकें वो आप इन 2 सब्जेक्ट के लिए ब्लॉक कर दीजिए। बाकी जो आपको पढ़ना है पढ़िए, बट इन 2 सब्जेक्ट को जरूर आपको खत्म करना है प्रायोरिटी बेसिस पर।
देखिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब सब लोग तैयारी में के सीरियस मोड में आ जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको नोटिफिकेशन आने से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 15 मई से मैंने एक काइंड ऑफ कैलेंडर बना दिया है। अगेन इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, एक बेसिक सा चीज़ है ताकि जो कैंडिडेट फ्रेश है उसको आइडिया रहे कि मेरे को क्या कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है और कितना कवर करना है। ठीक है, तो जैसे 15 मई की अगर मैं बात करूं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। उसके बाद ये तो हो गया हिस्ट्री वाला पोर्शन। साइंस के लिए आप सेल और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको कवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको टाइम बचाना है तो एक कोशिश करिए, पहले जो टॉपिक है उसका पीवाईक्यू देखिए घटना चक्र से, बिना पढ़े ही मैं बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। एक बार आप पीवाईक्यू सिर्फ रीड करिए, सोल्व करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ रीड करिए। अब वापस से उस पर्टिकुलर स्टैटिक पार्ट को उठाइए, जैसे मान लेते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, तो आप घटना चक्र या फिर जो भी आपके पास पीवाईक्यू का बुक है वहां से आप एक बार ये देखिए कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप वापस वो पूरा कंटेंट पढ़िए। कंटेंट पढ़ने के बाद फिर वापस से पीवाईक्यू पर जाइए। तो तीन तीन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टॉपिक जो भी है, जैसे 15 मई का टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो आप सबसे पहले घटना चक्र में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस देखेंगे कुछ कुछ टर्म्स आपके माइंड में आ जाएंगी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप वो कंटेंट पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा गया है, उसको फिर वापस पूछा जा सकता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका माइंड है वो एक अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है, यूजुअली होता क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं बट उनको आइडिया है ही नहीं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे। इस चीज को यूजुअली बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब आप उस कंटेंट पे ज्यादा फोकस दे रहे हो जिसका एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये कैसे पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से। ठीक है, तो ऐसे ही आप हिस्ट्री के लिए करेंगे, ऐसे ही आप साइंस के लिए करेंगे। पीवाईक्यू कंपाइलेशन जो आपको लेना है ले लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें ज्यादा इनकरेक्ट आंसर ना हो। ठीक है, घटना चक्र का ठीक ठाक रहता है, हाँ उसमें भी कुछ एरर्स हैं बट आपको एक बार वो क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई साइंस और हिस्ट्री की। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे 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 आप हर दिन आगे जाते जाएंगे आपको रिवीजन का भी एक स्लॉट बनाना पड़ेगा। तो 3 स्लॉट हो गए अभी के लिए, शुरुआत के लिए 3 स्लॉट हो गए। पहला स्लॉट है जिसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन कवर करेंगे, दूसरा स्लॉट है जिसमें आप साइंस कवर करेंगे, साइंस में भी बायो कवर करेंगे शुरुआत में, और तीसरा जो स्लॉट है वो आपका रिवीजन का होना है। ठीक है, पीवाईक्यू आप हमेशा देखेंगे। अब एक और दिक्कत आएगी, समर सीजन है, गर्मी है, भयंकर गर्मी है, नींद भी आएगी और पसीना भी आएगा। नींद के लिए कैफीन यूज करिए, ब्लैक कॉफी जिसको बोलते हैं। नेस्कैफे का 2 रुपए का पाउच आता है, उसमें ना कोई चीनी ना कोई दूध मिलाए, डायरेक्टली उसको यूज करिए। उससे आपका एक तो फोकस इंक्रीज होगा, दूसरा अननेसेसरी आपकी बॉडी का वेट इंक्रीज होने का स्कोप है वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वेट गेन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप खाना खा रहे हैं तो मेक श्योर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में आपको नींद आएगी, तो ये वाला जो मिस्टेक है ये आप ना करिए। देखिए समर सीजन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है इन कंपैरिजन टू विंटर्स। तो अब है तो समर, आपको आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, तो हमें जो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करनी है। तो एक तो फोकस के लिए ब्लैक कॉफी यानी कैफीन लेंगे आप। दूसरा, कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ओड टाइम पे पढ़ें। ओड टाइम पे पढ़ने का मतलब है जहां पर आपको ज्यादा डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, हाँ। तीसरा, रिवीजन आपके शेड्यूल में हर दिन होना चाहिए। देखिए ये एग्जाम है, ये ज्यादा पढ़ने का नहीं है, ये एग्जाम है ज्यादा रिवाइज करने का। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपको याद रहेगा, जितना आपको याद रहेगा आपका सिलेक्शन का चांस है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। एक और बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नहीं रिवाइज करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर जरूर रिवाइज कर रहा है, तो सिलेक्शन भी उसी का होना है जो ज्यादा रिवीजन करेगा। कंटेंट आप जितना भी पढ़ लो, एक चीज ध्यान में रखेंगे, आप जितना भी कंटेंट पढ़ लो कंटेंट हमेशा कम ही लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये बात होगी 15 मई का आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, सेल और उससे रिलेटेड शोज दोनों के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीवाईक्यू, तो आपका बेसिक ट्रेंड क्या रहेगा, पहले आप पीवाईक्यू देखेंगे, फिर आप स्टडी करेंगे जो टॉपिक आपको स्टडी करना है, और फिर वापस से उसको पीवाईक्यू को
आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जब पहली बार आप पीवाईक्यू देख रहे थे तो सिर्फ क्वेश्चंस देखो, आंसर मत देखो पहली बार में। फिर उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करो और इस बार उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि आप कहाँ गलती कर चुके हो, कहाँ नहीं। ठीक है? ओके, ये आपका पूरा चीज़ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पढ़ते-पढ़ते भी आप थक जाओगे, तो कोशिश ये करो कि पूरे दिन को डिफरेंट-डिफरेंट स्लॉट्स में इस हिसाब से बाँटो कि थोड़ा-सा पढ़ाई किया, फिर पीवाईक्यू देखा, फिर थोड़ा-सा पढ़ाई किया, फिर पीवाईक्यू देखा, फिर पीवाईक्यू सोल्व किया। तो उससे होगा क्या कि आपका जो डे है वो मोनोटोनस नहीं होगा, बोरियत नहीं होगी। ठीक है? इसी तरीके से सेकंड डे की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका ग्रोथ, उसका एम्पायर कैसे एक्सटेंड किया, उन्होंने क्या-क्या ट्रीटीज़ की, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ थी उनकी, वो सब आपको कवर करना है। उसी तरीके से साइंस में बायोमोलिक्यूल्स और उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं, वो कवर करने हैं। ये एक्चुअली पूरा जो सिलेबस है, वो आपको इस हिसाब से कवर करना है कि कोई सेक्शन बचे ना। देखिए फर्स्ट रीडिंग है, उसमें आपको थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन विद इटरेशन, इटरेशन बेसिकली मीन्स विद रिविजन है, वो आपका सही हो जाएगा। थर्ड डे की अगर मैं बात करूँ, सोर्सेज़ सेम ही रहने हैं क्योंकि पूरा सब्जेक्ट एक है, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस और बायो। हाँ, थर्ड में आप फार्मर्स प्रोटेस्ट और ट्राइबल रिवोल्ट, और साइंस में आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ में आप 1857 रिवोल्ट और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिफ्थ डे में आप सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म और ह्यूमन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो ये 5 दिन का आपका प्रिपरेशन हो गया। अब दिखने में तो छोटा सा ही है, लेकिन आपको इसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, खास करके अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि फ्रेशर हो तो आपका नॉलेज बेस भी उतना ज़्यादा नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैं नेक्स्ट डेज का, अपकमिंग डेज का शेड्यूल भी पोस्ट कर दूंगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसके अलावा अगर आपको प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अगर डाउट छोटा हुआ तो डायरेक्टली कमेंट से एड्रेस कर दूंगा, और अगर डाउट बड़ा हुआ तो उस पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है? लेकिन पढ़ाई करो अच्छे से। पढ़ाई आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही रहा है, तो सिलेक्शन भी उसी का होगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट।